ये सम्स है हमारे CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा जून 2014। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 3 सम्स करेंगे। ईच सम बेस्ड हमारा मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पे और ईच सम है 3 मार्क्स का। सो फर्स्ट सम के अंदर है लेट J डिनोट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 101 with all the entries equal to 1 and let I denote the identity matrix of order 101, then the determinant of J minus identity matrix is। इस सम में हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है J जिसका ऑर्डर है 101। इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो है वो 1 है, तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना है ऑफ द मैट्रिक्स J माइनस आइडेंटिटी। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम J माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालेंगे बिकॉज डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज है। सो उसके लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं, मैट्रिक्स J। इसकी सारी एंट्रीज 1 है, ऑर्डर है 101। अब सारी एंट्रीज 1 है, सेम एंट्रीज है, इट मीन्स मैट्रिक्स का रैंक होगा 1। अगर मैट्रिक्स का रैंक 1 है तो इसकी जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी वो भी एक ही होगी, और बाकी की जो आइगन वैल्यूज बच गई यानी कि 100 आइगन वैल्यूज बच गई, वो सारी आइगन वैल्यूज होंगी हमारी 0। अब एक ही आइगन वैल्यू है नॉन जीरो, वो कौन सी होएगी? उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक रो का सम करते हैं। एक रो का सम कर रहे हैं 101, हर एक रो का सम आ रहा है 101, और हमारे पास रिजल्ट होता है अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में हर एक रो का सम m हो तो उसके पास एक आइगन वैल्यू m पक्का होती है, और इस मैट्रिक्स में हर एक रो का सम है 101 यानी कि इस मैट्रिक्स के पास एक आइगन वैल्यू 101 100% होगी। सो नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी 101, बाकी की जो आइगन वैल्यू बच गई 100, वो सारी की सारी होगी हमारे पास 0। सो ये आगे हमारे पास मैट्रिक्स J की आइगन वैल्यूज है। अब एग्ज़ाम में हमें इतना काम ना करना पड़े, इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट है, वो देखिए क्या है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A इस टाइप की कि उस मैट्रिक्स की सारी जो आइगन वैल्यूज़ हैं अगर हमारे पास हो 1 और ऑर्डर हमने ले लिया है n और n बाई n ऑर्डर का, सो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी ना वो किस तरीके की दिखाई देंगी, 0 0 0। ये 0 होंगी n-1 टाइम्स, और एक आइगन वैल्यू होगी हमारे पास इसकी n जो इसका ऑर्डर होएगा। ऑल्सो एक और रिजल्ट है कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा n इंटू ए। सो अगर ये रिज़ल्ट याद हो तो हमें इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट इस स्टेप के ऊपर पहुंच सकते हैं ताकि हमारा पेपर के अंदर टाइम भी बचे। सो अब मैट्रिक्स J की आइगन वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई है। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तो सारी आइगन वैल्यू 111 ही होंगी, ऑर्डर 101 टाइम्स है। सो आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 111 101 टाइम्स है। अब डिटर्मिनेंट निकालना था ऑफ द मैट्रिक्स J माइनस आइडेंटिटी, तो आइगन वैल्यू भी पता होना चाहिए ऑफ J माइनस आइडेंटिटी का। तो अब हम इन दोनों आइगन वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, जस्ट माइनस। सो इनको माइनस किया तो हमारे पास आया -1 -1 -1, ये इनका आपस में माइनस हुआ तो ये हो गया 100 टाइम्स आ गया हमारे पास -1, और 101 -1 क्या तब आ गया 100। तो -1 है इवन टाइम्स, इन सब को प्रोडक्ट करेंगे जिसे डिटर्मिनेंट आए तो वो डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 100, यानी कि जो डिटर्मिनेंट आया ऑफ द मैट्रिक्स J माइनस आइडेंटिटी इज 100। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब बात करते हैं हम इसके अंदर नेक्स्ट सम की। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट है लेट A बी अ 5x5 ऑर्डर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज such that sum of the entries in each row of A is 1, then the sum of all the entries in A cube is। इस सम में एक मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर है 5x5। इस तरीके इसकी मैट्रिक्स दे रखी है कि 5 रो है, हर एक रो की एंट्रीज को अगर ऐड करेंगे
तब वो एंट्रीज का सम है 1, हर एक रो के एंट्रीज का सम। हमें क्या करना है, ए क्यूब मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज है हर एक एंट्रीज का सम निकालना है। सो ये भी हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट से हो जाता है। मैट्रिक्स ए में हर एक रो का जो सम है वो कितना दे रखा है हमें, 1। सो सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो ऑफ ए क्यूब क्या हो जाएगा, 1 क्यूब, दैट इज ऑल्सो 1। अब हमें ए क्यूब की जितनी भी एंट्रीज है सारी एंट्री को जोड़ना है। अब टोटल नंबर ऑफ रोज कितने ए क्यूब में, अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5, तो ए क्यूब मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 5/5 होगा, यानी कि ए क्यूब में टोटल नंबर ऑफ रोज हो गए हमारे पास 5। ए क्यूब में टोटल रोज है 5, हर एक रो का सम है 1। सो सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन ए क्यूब इज नथिंग बट 5 × 1 विच इज 5। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 5, जो बना ऑप्शन 3। अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम के अंदर है गिवन अ परमुटेशन, एक परमुटेशन दे रखा हमें, द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड टू बी। इस परमुटेशन को देखते हुए हमें एक मैट्रिक्स ए डिफाइन करनी है। अब उस मैट्रिक्स ए की एंट्रीज किस तरीके से वो बता रहा है। 1 हुज आयत कॉलम, इस मैट्रिक्स ए की जो आयत कॉलम होगी इज द सिग्मा आयत कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है a इक्वल a⁻², सेकेंड है a इक्वल a⁻⁻4, थर्ड है a इक्वल a⁻5 एंड फोर्थ है a इक्वल a⁻1, यानी कि a इक्वल a इनवर्स। सो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए डिफाइन करते हैं क्या होएगा, क्योंकि हमें जो भी सारे ऑप्शन है उसमें मैट्रिक्स ए को लेकर ही बात की गई है। सो मैट्रिक्स ए को बनाने के लिए दोबारा से स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। ए इज डिफाइंड टू बी द 1, मैट्रिक्स की आयत कॉलम कुछ और नहीं सिग्मा आयत कॉलम होएगी ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर टोटल कितने कॉलम्स होंगे मैट्रिक्स ए में, टोटल एंट्रीज इसमें 5 है, यानी कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा 5/5, यानी कि 5 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए की फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं 1 कॉलम की। तो 1 कॉलम क्या है, सिग्मा आयत, यानी कि सिग्मा 1। सिग्मा 1 इज नथिंग बट 3, यानी कि थर्ड कॉलम होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी कि मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तीसरी कॉलम होगी। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तीसरी कॉलम ये होगी हमारे पास, जिससे ये मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम बन गया। अब बात करते हैं मैट्रिक्स ए की सेकंड कॉलम की। सो सेकंड कॉलम क्या होगा हमारे पास, सिग्मा 2th कॉलम। अब सिग्मा 2 क्या है, 1, यानी कि फर्स्ट कॉलम होगी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड कॉलम की। तो थर्ड कॉलम क्या होगा हमारे पास, सिग्मा 3, और सिग्मा 3 क्या है हमारे पास, 2, यानी कि सेकंड कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये है सेकंड कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद करते हैं हम फोर्थ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स से। तो फोर्थ कॉलम क्या होगा, सिग्मा 4। सिग्मा 4 इज 5, यानी कि फिफ्थ कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया फिफ्थ कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से हमने मैट्रिक्स ए का सिक्स्थ कॉलम तैयार किया। सो अगर इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं तो हर एक रो में एक ही 1 है, हर एक कॉलम एक ही 1 है, यानी कि मैट्रिक्स हमारे पास है परमुटेशन मैट्रिक्स। तो इसको परमुटेशन की फॉर्म में फिर कन्वर्ट करते हैं। तो अगर फर्स्ट कॉलम को देखें, फर्स्ट कॉलम की जो इमेज है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर है। सेकंड की अगर हम इमेज की बात करें तो सेकंड की इमेज आ रही है फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1। थर्ड की बात करें तो इमेज आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। फोर्थ की बात करें तो इमेज आ रहा है फिफ्थ पोजीशन पे। फिफ्थ की बात करें तो इमेज आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे। तो दोनों तो बिल्कुल सेम है, यानी कि मैट्रिक्स से कुछ और नहीं बल्कि ये परमुटेशन ही दे रखा है। इसको साइक्लिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया हमने। सो मैट्रिक्स ए हमारे पास ये बन गई। अब इस साइकिल का ऑर्डर देखते हैं 3 आता है, इसका ऑर्डर देखते हैं 2 आता है,
एलसीएम लेते हैं 6 आता है, यानी कि ए का ऑर्डर है 6, यानी कि ए रेज टू पावर 6 करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ से क्या है, ए इक्वल ए रेज टू पावर -5, तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारे पास, ऑप्शन सी।